हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का एनुअल सिलेबस। क्लास 10th का सेशन 2024-25 का सेशन 2024-25 का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का एनुअल सिलेबस तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक है। उसमें से चैप्टर आ रहे हैं आपके। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें 2 स्टोरीज। चैप्टर 3 जो है वो आपका 2 स्टोरीज पे बेस है। उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, द ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों पार्ट है उसमें। चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब इसमें पोयम, आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें आपके चैप्टर्स और पोयम दोनों हैं। तो इसमें पोयम आ रही है, पोयम 1 डस्ट ऑफ स्नो, पोयम 2 फायर एंड आइस, पोयम 3 अ टाइगर इन द जू, पोयम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोयम 5 द बॉल ऑफ पोयम। आपकी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बुक का नाम है, आपकी दूसरी बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें सिर्फ चैप्टर है, इसमें सिर्फ स्टोरी है, पोयम नहीं है। तो इसमें से चैप्टर 1 आ रहा है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, चैप्टर 2 आ रहा है द थीफ्स स्टोरी, चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर्स, चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आपके इसमें से 5 चैप्टर आ रहे हैं और आपकी फर्स्ट बुक में से भी 5 चैप्टर 5 पोयम आ रही है। अब हम इधर देख लेंगे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर में हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो रीडिंग स्किल में है डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स, 400 से 450 वर्ड्स तक का आपका एक पैसेज रहेगा, जिसमें से कि आपको MCQ टाइप या क्वेश्चन आंसर टाइप देंगे क्वेश्चंस। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको ये जो पैसेज देंगे तो पैसेज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे या फिर शॉर्ट आंसर देंगे, जिसमें कि आपको 30 से लेकर 40 वर्ड तक आंसर देना होगा। विल बी आस्क्ड टू एसेस कंप्रीहेंशन, मतलब कि वो आंसर जो आपसे पूछेंगे वो आपको कंप्रीहेंशन के बेस पे ही देना है। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, इवोल्यूशन एंड वोकेबलरी। राइटिंग स्किल में आपका आएगा एक फॉर्मल लेटर आएगा बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। आपको कोई सिचुएशन दी होगी, उस पर फॉर्मल लेटर आएगा, वो 100 से लेके 120 वर्ड्स तक का रहेगा। 100 से लेके 120 वर्ड के अंदर आपको लिखना है, इससे ज़्यादा वर्ड का नहीं लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यू इन 100 to 120 वर्ड्स। एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, जैसे आपको मैप टाइप बना रहेगा या चार्ट बना रहेगा, आपको उसको एक्सप्लेन करके एनालिटिकल पैराग्राफ तैयार करना है। वो आपको 100 से लेके 120 वर्ड तक तैयार करना है। ग्रामर में आप कहेंगे डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिपोर्टेड स्पीच में आपके आएगी कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स। ये आपका सिलेबस। ये नीचे है क्वेश्चंस। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कंटेक्स्ट विल बी एसेज थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज। ये आपने जितना भी सिलेबस देखा है, ये आपने ऊपर जितना भी सिलेबस देखा है, ये आपका सिलेबस। फर्स्ट फ्लाइट में 5 चैप्टर आएंगे, 5 पोएम्स आएंगी और दूसरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 5 चैप्टर्स आएंगे और रीडिंग स्किल के। ये आपने जितना भी सिलेबस देखा है, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है, जो कि आपका 13 सितंबर तक आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सितंबर में हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये मिड टर्म का सिलेबस है। अब हम इससे आगे का एनुअल सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जितने चैप्टर भी आपको मिड टर्म में आ रहे हैं वो भी एनुअल में आएंगे। उसके अलावा और भी बाकी चैप्टर आएंगे। आपकी पूरी बुक के जो चैप्टर हैं, इसमें जो चैप्टर हैं वो सारे आपको एनुअल में आएंगे।
अब इसके बाद बच रहे हैं चैप्टर 6 फर्स्ट फ्लाइट बुक का, चैप्टर 6 मिजविल द ऑथर, चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस, चैप्टर 8 द सरमन एट द बनारस, चैप्टर 9 द प्रोपोजल प्ले, चैप्टर 9 द प्रोपोजल प्ले पोएम। इसमें पोएम आ रही है पोएम 6, पोएम 5 तक हमारी मिड टर्म में आ गई थी। पोएम 6 है अमेंडा, पोएम 7 द ट्रीज, पोएम 8 फॉग, पोएम 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, पोएम 10 फॉर एनी ग्रेगरी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है उसमें से आ रहा है चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, चैप्टर 7 द नेकलेस, चैप्टर 8 भोली, चैप्टर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये आपके 4 चैप्टर इसमें क्या आ रहे हैं। अब रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो रीडिंग स्किल में हमारा बिल्कुल सेम है, रीडिंग स्किल हमारी वही आएगी जैसा कि हम मिड टर्म में जैसे आएगी। अब ये राइटिंग स्किल में फॉर्मल, लेटर, एनालिटिकल, पैराग्राफ वो भी बिल्कुल सेम है, और डिटर्मिनेंट्स, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। अब ये जो आपका सारा सिलेबस है वो आपका सिलेबस यहाँ तक लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेशन ऑफ फुल सिलेबस टिल 13 दिसंबर 2024। फुल सिलेबस विल बी कवर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए ये फुल सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। 13 दिसंबर तक आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 13 दिसंबर के बाद आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे, तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपका मिड टर्म का जितना आपने सिलेबस देखा है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो मिड टर्म में आ रहे हैं, वो भी आएंगे, और जो बचे हुए हैं वो भी आएंगे। इसमें आप जितने भी चैप्टर देख रहे हैं वो सारे आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे आएंगे। तो आज हमने डिस्कस कर लिया 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम का, कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और मिड टर्म का भी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।